वो मसानी क्रिया हुई हुई थी। वहाँ बंद रूम में आके कीलें लगने लग गई थी उसको। वीराना मूवी आई थी, वीराना मैंने देखी हुई है, मेरी फेवरेट मूवी है। फेवरेट मूवी है, मैं भी बहुत बार देखी है। उसमें जो चीज़ दिखाई है ना, वो हाँ। असली है, अच्छा। मतलब वो उन्होंने असलियत दिखाई है। वो जो निकिता के साथ वो गुड़िया रख के गुड़िया रख के, वो गणंत कहते हैं उसको। मेक्सिको तो हब है, हब है। मैक्सिको, अफ्रीका, अफ्रीकन कंट्रीज, मैक्सिको हम्म। में बाजार लगता है इसका, हाँ काले मैंने जादू का सुना बाजार है। है। इन दिस टाइम पीरियड 6 to 12 आवर व्हेन योर उड़ाना इज गोइंग ऑन, हम्म। अगर यू हैव गॉट सम एबल तांत्रिक हम्म। which has good powers, जिनके पास संजीवनी शक्ति है, he can revive. तो भैया आज का एपिसोड होने वाला है बहुत मज़ेदार, क्योंकि हम ऐसी ऐसी बातों के बारे में बात करने वाले हैं जो आपने शायद कहीं नहीं सुनी होंगी। तो आज शुरू करने वाले हैं हम लोग तरुण शर्मा शो विद डॉक्टर विशाल अरोड़ा जी। डॉक्टर विशाल, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच तरुण जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, और सभी ऑडियंस को भी मेरा नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। और अभी हम लोग बहुत मतलब अभी तो हम लोग शुरू कर रहे हैं पॉडकास्ट, इससे पहले हम लोग बहुत बात कर चुके हैं काफ़ी देर से। और मैं आपसे तो यही कह रहा था, बातें तो हमने सारी कर ली, पॉडकास्ट स्टार्ट नहीं करी। वो और निकल आएंगी सर बातें तो। जी। तो सर थोड़ा सा मुझे आप अपना बैकग्राउंड बताओ, क्योंकि मुझे आपका बैकग्राउंड पता है, आप आईटी से हो, साइंटिस्ट हो, और ये जो है ये बिल्कुल अलग टाइप का फील्ड है, इसमें कैसे एंट्री? देखिए, आज तो मैं इसका बहुत कॉन्फिडेंटली जवाब दे सकता हूँ। जब जी। मैंने शुरू किया था तब मुझे भी नहीं पता था कि मैं कैसे इस जगह पे जा रहा हूँ, ये हाँ। तो मेरा है भी नहीं डोमेन। तो मैं बेसिकली आई एम अ साइंटिस्ट, आईटी प्रोफेशनल रहा हूँ मैं, एंड आई हैव डन एमबीए इन आईटी, और मैंने इंजीनियरिंग की है अपनी, एंड आई हैव वर्कड इन मल्टी मिलियन डॉलर कंपनीज। मैं यूएस में भी रहा हूँ, यूके में भी रहा हूँ, और यूरोप एरिया पूरा मैंने गवर्न किया। तो आफ्टर वर्किंग फॉर 13-14 years, देन आई क्विट माई जॉब बिकॉज द कॉलिंग वॉज मोर देयर फॉर दिस एरिया। अच्छा। ज्योतिष की प्रैक्टिस तो मैंने बहुत सालों से स्टार्ट कर दी थी पहले, और ओके। मेरे गुरुजी ने मुझे कहा था कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही तू कर सकता है, अदरवाइज उससे पहले फुल टाइम नहीं कर फुल सकता, टाइम नहीं कर बिकॉज ऑफ माई राहु दशा विच वॉज गोइंग ऑन, एंड दिस कैन ओनली बी पॉसिबल इन द जुपिटर दशा, क्योंकि मेरा जुपिटर और वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो एज सुन एज द दशा स्टार्टेड, द थिंग्स स्टार्टेड स्टार्ट फॉलोइंग इन फॉलिंग इन प्लेस। द प्लेस, और मैं फुल टाइम इसी में, और अब मैं रिसर्च बेस्ड एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु, और रिसर्च बेस्ड ऑन द पैरानॉर्मल थिंग, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जब ख़राब हुआ तो मैं उस पर घुसा। तो अब मेरा जितना भी ये जर्नी है फॉर 17 years, इस पर मैंने टोटली रिसर्च किया, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी रिसर्च था, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और रिसर्च में रहा वो एक हूँ। आदत पड़ जाती है वो रिसर्च एक करने की। आदत पड़ी है कि ये चीज़ है तो ये क्यों है, पहले इसको, हाँ। पहले इसकी सत्यता को जांच ले। हाँ। अगर समझ में आ रही है, ये हाँ। बात ट्रू हो रही है, तो इसके पीछे जो लॉजिक है वो फिट बैठ रहा है, तो ठीक है, अनएक्सेप्टेबल। डन है। तो फिर वो लोगों के साथ ट्राई भी करना है, और रिजल्ट आ रहा है तो उसको प्रमोट भी करना है। थोड़ा सा हमको आप बता सको कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ था कि आपको इस फील्ड में घुसना पड़ा? देखो, एस्ट्रोलॉजी में तो ऐसे घुसना पड़ा कि मेरी शुरू से ना, मेरी बचपन की भी स्टोरी है। माई फादर यूज टू गो टू अ गुरु, ओके। ही वॉज अ तांत्रिक, एंड आई यूज टू कंपनी हिम लॉट मेनी टाइम्स। योर फादर वाज अ तांत्रिक? नो नो नो, माई फादर वॉज अ गुरु? गवर्नमेंट जॉब सर्वेंट। हाँ हाँ। वो एक उनके गुरु थे, ही वो वॉज अ तांत्रिक थे। तांत्रिक। और मेरी बचपन से ना, कीड़ा कह लो, जिज्ञासा कह लो, आज तो मैं कह रहा हूँ ना, मैं हर चीज़ का जवाब दे जवाब सकता दे हूँ कि सकता ऐसा हूँ। क्यों था, क्योंकि मेरे प्लैनेट कॉम्बिनेशन रहते थे, बट आई यूज टू कंपनी हिम सम प्लेसेस, और मैं वो चीज़ें देखता था, तो मेरी बहुत ज़्यादा ना जिज्ञासा होगी। जिज्ञासा थी कि यार ये सब क्या हो रहा है, ये क्या चीज़ें हैं, और ऐसे करके करते हो तो ये हो जाता है। तो when I started growing up, तो there was some certain areas where I was experiencing problems in the career or all. अच्छा। तो मैं जगह जगह एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाता रहता था। अब एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाओ, कोई कुछ कह देता था, ये पहन लो रतन, कोई कुछ कह देता था। मैं इसके पास जाता था, वो कहता था ये क्यों पहना है, ये तो गलत पहने, तो गलत पहना दिया। हाँ। अब मैं इतना फेडअप हो गया था कि यार मैं जहाँ जाऊँ वो अलग बात, जहाँ जाऊँ अलग बात। और सही भी पहना रखा है तो ये नकली है। अब आप, मेरे अंदर दिमाग में ये आता था, क्योंकि मैं खुद साइंस स्टूडेंट था, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, अगर वो कह रहा है आपको जॉन्डिस है, तो भाई मैं दूसरे के पास जाऊंगा तो वो भी तो डायग्नोस जॉन्डिस ही करेगा। और इफ एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस, तो इसका मतलब सबको एक बात बोलनी चाहिए। ठीक है, हाँ थोड़ा बहुत ट्विस्ट हो जाता है भाई, डॉक्टर्स भी आपको मेडिसिन थोड़ी सी एक्स्ट्रा लिख देते हैं। हाँ। कई डॉक्टर आपको एक एडिशनल लिख देते हैं, तो आप एडिशनल कर सकते हो, बट बेसिक डायग्नोसिस तो सेम बेसिक होना डायग्नोसिस चाहिए। तो सेम बट होना ये तो चाहिए। सारी बातें अलग, कोई कुछ बोल रहा, कोई कुछ बोल रहा, कुछ बोल रहा। तो मैंने वन डे आई सैट एंड आई फिगर्ड आउट कि यार ये बहुत हो गया, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं जहाँ इतनी किताबें पढ़ ली, इतनी मुश्किल मुश्किल चीज़ें कर ली, इसको भी करके देख लेते हैं क्या है।
तो आई स्टार्टेड रीडिंग। अच्छा। तो ज्योतिष जब पढ़ना शुरू किया तो क्विकली समझ में आया और इंटरेस्टिंग लगा। बट कहते हैं ना कि ये वो विद्या है जो बिना गुरु के अधूरी है। मेरे मटेरियल तो आ गया लेकिन उसे जोड़ना मुझे नहीं आ रहा था, वो तारे जोड़नी नहीं आ रही थी। देन मेरे नाना जी न्यू वन गुरु, बहुत पावरफुल थे वो एस्ट्रोलॉजी में, बट ही नेवर एवर केप्ट एनी शिष्य, और वो नॉलेज अपने पास ही रख के बैठे थे। बट उनके कहने पे मुझे ज्यादा नॉलेजेबल लोगों की प्रॉब्लम होती है, वो देना किसी को नहीं चाहते, मतलब ना वो पब्लिकली डील करते थे। हाँ। और नॉलेज ऐसी की ऐसी सिद्ध नॉलेज की जो किसी के पास इंडिया में नहीं थी। अच्छा। तो मैं को इंट्रोड्यूस करा दिया। अब उन्होंने अपने पावर से मुझे घुसवा दिया। फिर उन्होंने मेरी जर्नी स्टार्ट करी जब ज्योतिष की, तो बहुत से गुरु के थप्पड़, गुरु के चप्पल, जूते सब खाए हैं सीखने के लिए। ओके। और ये उनका प्रसाद है। अच्छा। और उस जर्नी पे मैं धीरे धीरे एस्ट्रोलॉजी में आगे बढ़ा। उस दौरान मेरा फिर बीच में ना यूएस जाना हो गया, तो मेरे को कंपनी की प्रोजेक्ट की तरफ से अब्रॉड जाना पड़ा। मैं अपनी एस्ट्रोलॉजी की स्टडी तो कर ही रहा था, वहाँ मेरा सामना फर्स्ट टाइम ब्लैक एनर्जी से हो गया। अच्छा, ब्लैक एनर्जी इन द सेंस ब्लैक मैजिक, काला जो मेरे ऊपर भूत चिमट गया था। अच्छा। और ऐसा हुआ था कि मतलब जान जाने वाली हो रही थी। तो वहाँ बस बचा हूँ मैं, वहाँ पे बचाया गया मुझे। वहाँ पे एक स्पेल कास्टर ने मुझे बताया जो कि मैक्सिकन था। अच्छा। मैक्सिको में भी मैंने सुना है कि बहुत ये होता है। मैक्सिको तो हब है। मैक्सिको, अफ्रीकन कंट्रीज, मैक्सिको में बाजार लगता है इसका। हाँ, काले जादू का बाजार है। मैंने एक्सप्लेन भी किया था एक पॉडकास्ट में। तो वहाँ से मैं बचा। और वो चीज़ जो एक्सपीरियंस था ना, वो इतना डरावना था। मतलब वो चीज़ मैंने खुद झेली अपने ऊपर, जो चेहरा मेरा चेंज हो गया था शीशे के सामने। मतलब वो और ही दिखता था सामने। एंटिटी इतनी स्ट्रांग थी कि वो मेरा फेशियल एक्सप्रेशन के साथ उसने मेरी बॉडी पे कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था। मेरे हाथ पैर अकड़ गए थे, मतलब ऐठन सी आने लग गई थी और सब कुछ होने लग गया था। और ये विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ, ये भी नहीं कि डेज में हो रहा है, विद इन फ्यू आवर्स में इस ताकत इतनी स्ट्रांग थी कि वो मेरे ऊपर पूरी ग्रिपिंग हो रही थी। अच्छा। और वहाँ बस मुझे ये समझ लो, बिकॉज आई हैव अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ जुपिटर एंड वीनस, जिसने मुझे बचाना था मेरा, मैं बच गया। बट वो मेरे लिए नेचर का, देखिए हर चीज़ का एक मतलब होता है, वो आपके साथ जब होता है तो नेचर मुझे वो सिग्नल देता है। नेचर्स गिव यू सिग्नल। तो वो मेरा सिग्नल था कि यू हैव टू एंटर इन इस रास्ते पे चलो, जाना है, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ दिस। और लोगों की तुम्हें हेल्प करनी पड़ेगी आगे जाके। अगर तुम आधी अधूरी चीज़ों में रहोगे, क्योंकि उस समय ना मेरा एस्ट्रोलॉजिकल जर्नी जब 3 साल की थी, 3-4 साल की। और when you are in such a profession जहाँ आपका इतना बड़ा पैकेज हो, आप अब्रॉड में बैठे हो, आप कहाँ सोचोगे कि मैं फुल टाइम आके ये भी लगो तो घर वाले सबसे पहले मारेंगे कि मेरे पूरे खानदान में, मतलब दूर दूर तक मेरे अलावा कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है। अच्छा। मतलब हमारी कोई फैमिली का बैकग्राउंड नहीं है ऐसा, ठीक है। मैं बोला मेरे फादर जाते जरूर थे, बट कोई है नहीं ऐसा। और मैं फर्स्ट इकलौता ऐसा हूँ जिसने ये फील्ड छोड़ा है, प्रोफेशन चूज किया, अपनी हाई ल्यूक्रेटिव जॉब, हाई पेइंग जॉब छोड़ के मैं इसमें हूँ। और मैंने इसमें फिर डेप्थ में रिसर्च किया हर एक चीज़ पे। तो विशाल सर, एक एग्जांपल दो कि कैसे साइंस से इनको प्रूव किया जा सकता है। क्योंकि देखो हम लोग यहाँ बैठ के बात करते हैं, हम लोग बोल देते हैं कि भाई ये साइंस है और इसके पीछे एक रीज़न है, लेकिन कोई ना मुझे आज तक वैलिड रीज़न कोई दे नहीं पाया कि भाई साइंटिफिकली कैसे प्रूव किया जाए एस्ट्रोलॉजी और जो आप डार्क आर्ट्स बोल रहे हो उनको। मैं इसको साइंटिफिकली प्रूव, मैंने एग्जाम्पल उसके 7 सब जगह बताया, ठीक है। अब तरुण जी, प्रॉब्लम बताए क्या है, व्हेन वी गेट मोर एजुकेटेड ना, जब हम ज़्यादा पढ़े लिखे जाते हैं, वो भी एक बैरियर बन जाता है हमारे को समझने में। क्योंकि हम एक्सेप्टेंस लेवल जो होता है ना जेनजी का, वो ख़त्म हो गया है कि यार हम ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ लिख गए, अब तो एआई भी आ गया है, ठीक है, और आगे और बढ़ेगा। तो हम ये जो विद्याएं और सिद्धि और ये जो ताकतें हमारी हैं ना, मैं आपको आज एक बात बोल रहा हूँ कि ब्रह्मांड में हम मात्र किणका मात्र जानते हैं चीज़ों का। इतनी रहस्यमयी और इतनी चीज़ें हैं ना कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। और साइंस तो उसके आसपास फटक भी नहीं सकता, ठीक है। जो इतनी चीज़ें लोगों के पास हैं, सिद्धियों से लेकर जो एनर्जीज हमारे आसपास रिवॉल्व कर रही हैं। साइंस तो आई थिंक सर, मुझे लगता है जो हमारी दुनिया है उसका 1% भी नहीं निकाल पाया। साइंटिस्ट मैरियाना ट्रेंच के नीचे तक नहीं जा पाए, जहाँ पे इतनी गहराई में जो है मैरियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशन में, जहाँ पे एक अलग ही दुनिया है, बिकॉज उनके पास इक्विपमेंट्स नहीं है नीचे जाने के। सो इफ दैट डेप्थ एग्जिस्ट, तो क्या हर चीज़ में डेप्थ एग्जिस्ट नहीं करती है?
इज इट डिबेटेबल? यस इट इज। और मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने बताया भी था, वुडू डॉल्स या कीलें आपको पता है आके आके उड़ती हुई लगती हैं, चीजें आके लोगों को ये लगती हैं। मैंने सुना है। और मैंने मतलब इसको एक्सप्लेन भी किया था वन ऑफ द पॉडकास्ट में हाँ, कि हाउ डज इट हैपन्स। इसका एक साइंटिफिक तरीका रीजन है, रीजन है। दिया था आइंस्टाइन ने अच्छा। with a formula which every science student knows, which is in 10th and 12th, आपने भी पढ़ा होगा। शायद पढ़ाओ। E is equal to mc square, हाँ energy is equal to mass मा- and coherent factor। हाँ। और उसी का कंजर्वेशन, laws of conservation of energy है। energy can never be created, डिस्ट्रॉयड नॉर क्रिएटेड, it can transform। ट्रांसफॉर्म। ये हम सब ऊर्जा फॉर्म में बैठे हैं, आप बैठे हैं, मैं बैठे, मैं आपको देख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आप पंच तत्व की उस ऊर्जा के अंदर संगठित फॉर्म में बैठे हो। बिल्कुल। जिस दिन हम खत्म होंगे ना, तब भी हम एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि लेकिन हमारी ये ऊर्जा क्या हो जाएगी? डिसएपिएट हो जाएगी, फैल जाएगी। ओके, तो इन चीजों को किया क्या जा सकता है? उसी लॉ को फॉलो करते हुए एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट हो सकती है इज इक्वल टू मास। मास इज व्हाट? दिस ग्लास या एनीथिंग, दिस जो इज भी दिस एनीथिंग, दिस कुड बी ग्लास, दिस स्पेक्टिकल, चाकू भी हो सकता है, सुई भी हो सकती है, वो भी तो मास है, द्रव्यमान जिसे कहते हैं। उस द्रव्यमान को अगर हम मंत्रों की एनर्जी द्वारा ऐसे रैपिंग ला दें और उसको डिसअपियर कर दें, ठीक है, और साथ में एक स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज सी स्क्वायर इज कोहेरेंट फैक्टर इज द स्पीड ऑफ लाइट। जब उस स्पीड ऑफ लाइट के साथ उसको फेंका जाए पावर के साथ, और जब डेस्टिनेशन पे पहुंचते पहुंचते उसको वापस से एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाए, मतलब दिस इज पॉसिबल एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। एक सुई ली, उसको एज अ रैपर ऑफ एनर्जी में डाला, फेंका, चाहे आप बैठे हो असम में एंड यू आर इन दिल्ली, दैट थिंग विल रीच यू विद द स्पीड ऑफ लाइट। जब सूर्य की रोशनी जो कि करोड़ों मील दूर है वो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट से पहुंचती है 8 मिनट, ठीक है, तो क्या ये चीज नहीं पहुंच सकती विद द सेम फिनोमेनन? इट कैन रीच यू एंड इट कैन हिट यू। दोनों ही एनर्जी है, एनर्जी है। वो आके आपको जब लगेगी, तो फॉर्मूला यही साइंटिफिक वे है इसको करने का। और वैदिक जितना भी हमारा स्क्रिप्चर्स है, ये तो हम आज नासा आपको सूर्य ग्रहण के बारे में बता रहे हैं, हमारे ऋषि तो हजारों साल पहले भी बता देते थे, पंचांग हमारा आज भी बता देता है। तो वो कैसे करते हैं कैलकुलेशन? तो ये ऑल दीज थिंग्स आर एग्जिस्ट एंड दे आर देयर इन आवर स्क्रिप्चर्स, साइंटिफिकली प्रूवन। और उसी को ही हमारे साइंसदानों ने उठा लिया, पढ़ लिया, तो उसको एक रिफर्बिश्ड और रिफॉर्मेटेड वे में दे दिया। मैं आपको कितनी सारी ये जो आजकल रेकी क्या है, यहीं से तो निकली है, एक ऊर्जा का अनदर फॉर्म है, जिसे ले जाके वहां प्रैक्टिस करने लग गए, तो उन्होंने इसका नाम रीपैकेजिंग कर दी। तो दीज आर ऑल, वो वर्ड भी है ना सर, रिसर्च। हम लोग जो चीज ऑलरेडी सर्च हो रखी है उसको रिसर्च कर रहे हैं। हम तो रिसर्च कर रहे हैं, हम कुछ ये थोड़ा ना कर रहे हैं कि नया चीज उत्पन्न कर रहे हैं। उत्पन्न तो ये हो चुकी है। जिस ईश्वर ने ब्रह्मांड और शक्तियों को और चीजों को बनाया, उसने आपके लिए कुछ छोड़ा है? आपके लिए कुछ नहीं छोड़ा। अच्छा, आप विशाल जी, आप एक चीज मुझे बता रहे थे कि आप मुझे एक ऐसी चीज के बारे में बताएंगे जो आज तक बहुत कम लोगों को पता है, और मेरे ख्याल से 100 में से 85% लोगों को ही शायद पता हो, तो 85% लोगों को ना पता हो। वो क्या है? आप एक ऐसी सिद्धि के बारे में बताना चाह रहे थे। सर, सिद्धियाँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको एक बता रहा था कि मैंने ना एक मूवी देखी। उस मूवी में एक तांत्रिक के पास एक सज्जन पहुँचे मित्र शरीर लेकर। तो तांत्रिक के पास उसने कहा कि आप मेरा ये जो है जीवित कर दो ये अच्छा शरीर को। तो तांत्रिक ने सबसे पहले उसके शरीर को होल्ड किया, देखा। एक डॉक्यूमेंट्री टाइप की थी, वो मुझे नहीं पता अवेलेबल है या नहीं है, मेरे को याद है मैंने देखी थी, क्योंकि कई नाटक रूप में या कई चीज़ों में ऐसे होती है जो, अब सलमान खान की मूवी तो थी नहीं कि थिएटरों में लग जाएगी, ठीक है। तो आई वॉज सीइंग दैट। तो उसने उसका चेक किया यहाँ से और हैंड देखा, और उसने कुछ चीज़ें करी। उसके बाद उसने कहा कितनी देर हुई इसको मरे हुए? तो द पर्सन गेव एन आंसर कि इतना घंटा हो गया। उसने बोला ले जा इसको, अब नहीं कर सकता मैं कुछ घंटे पहले ले आता तो मैं कुछ कर सकता, अभी ले जा इसको। वो डॉक्टरों वाला इलाज दे दिया, 5 मिनट पहले लेके आते तो बचा लेते हैं। अब मैंने ऐसे तो डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में देखा, लेकिन दिमाग का कीड़ा ना फिर जागृत हो गया कि व्हाट इज दिस यार, अगर दिखा रहे हैं तो कुछ है, कुछ तो बेस होगा। तो अब मेरे को लगा कि यार इसके बारे में कुछ
पढ़ा जाए, कुछ देखा जाए, कुछ लोगों जानकार लोगों से बात की जाए कि भाई ये है तो क्या, डज इट एग्जिस्ट या इट्स जस्ट अ फिक्शियस स्टोरीज व्हिच वी आर लिसनिंग. तो मुझे कुछ चीज़ें जो पता लगी, इट वाज लाइक माइंड बॉगलिंग. जैसे ठीक है, अब मैं आपको उसी चीज़ में बताता हूँ. सी, हम एक दिन में पैदा नहीं हुए हैं. इट टुक 9 months, more than 9 months somewhere to create us. बिल्कुल. तो क्या हम एक दिन में मर जाते हैं? नहीं, हम मरते भी एक दिन में नहीं है, हमको मरने में भी समय लगता है. हाँ, देयर इज अ लाइफ आफ्टर डेथ, देयर इज अ प्रोसेस विच फॉलोज. अच्छा. लाइफ एकदम एंड नहीं होती है. अच्छा. एंड फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द पंचवायु सिस्टम. पंचवायु सिस्टम. जी, आवर बॉडी हैज अ पंचवायु सिस्टम जिससे हमारा शरीर एग्जिट होता है. अच्छा. देखिए, पहले ये बताया जाता था, पहले लोग वेट करते थे फॉर सम टाइम दाह संस्कार से पहले कि क्या ये इंसान गलती से अगर चला गया तो वापस आ लौट जाए. के आ जाए. और ऐसी बहुत सी स्टोरीज है हाँ. जिसमें लोग वापस आए, ले जाते भी जाग जाते अब हैं इसका लोग. मैकेनिज्म क्या है? डिड एनीवन नोस कि हाउ डज इट वर्क्स? क्यों 14 दिन का रिचुअल बनाया गया? 13वीं क्यों करते हैं, 14वीं क्यों करते हैं? देयर इज अ रिचुअल, देयर इज अ रीजन फॉर दैट. सी, the Panchvayu system, named as Prana, Samana, Apana, Udana and Vyana. These are the Panchvayu system. And every system has certain work. इसका हमारे शरीर पे कुछ काम चल रहा है. The Prana is the respiratory system, जो हम सांस ले रहे हैं और देख रहे हैं. तो जब डेथ होती है तो क्या होता है? सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है? सांस चेक करता है. ये चीज़ आप सबसे पहले चेक करते हो. तो डेथ होने के within death होने के, when death is declared, not diagnosed, death is never diagnosed, it is declared. तो जब डॉक्टर बोलता है तब डेथ डिक्लेयर्ड है, तो वो जो 21 से 24 मिनट में जो होता है, सबसे पहले आपका प्राणा निकल जाता है. अच्छा. डेथ के 21 से 24 मिनट में प्राणा निकल जाता है. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम शट्स डाउन. ओके. बिकॉज दिस इज एट द टाइम व्हेन प्राणा एग्जिट्स. उसके बाद देयर इज within 48 to 64 minutes after death, samana exits. अच्छा. समाना निकलना स्टार्ट होता है. समाना इज द हीटिंग सिस्टम ऑफ योर बॉडी. अभी हम जिंदा है तो हमारे अंदर हीट है, लेकिन आप देखें ना बॉडी ठंडी होने लग जाती है, ठंडा होना स्टार्ट होती है. तो शरीर को कैसे जांचा जाता था पहले जब डॉक्टर नहीं होते थे? ठंडा पड़ गया है, ऐसे देखते थे. नाउ यू आर गेटिंग पॉइंट. नोज सबसे पहले ठंडी होती है. क्यों? मैं इसे एस्ट्रोलॉजी से जोड़ता हूँ साइंटिफिकली. कैसे? Because this nose is बुध. Okay. This nose is of Mercury. और इसके अंदर ये जो nostrils हैं जिसमें से एयर जा रही है, that is of Jupiter, the जीवकारक. हमारा जो शरीर सांस ले रहा है वो गुरु है, और जो nostrils हैं या जितने भी हमारे नर्वस सिस्टम है वो बुध है. So the planets also starts exiting your body. उसके बाद 6 to 12 hours, 6 से 12 घंटे के बीच में your udana starts exiting your body. What is udana? उडाना आपके थ्रोट से हेड तक चक्र के अंदर स्थित होता है जो वर्टिकुलर फॉर्म में है, और ये आपकी बॉडी का बायोन्सी फैक्टर है. मींस आपके शरीर का जो भार है ना, आपका वजन अगर 100 किलो है, क्या आपको चलते हुए लगता है कि मैं 100 किलो का हूँ? नहीं. वी डोंट फील इट बिकॉज ऑफ द उडाना. अच्छा. एंड इन चाइना देयर आर स्कूल्स विच हैव मास्टरी ओवर उडाना. आपने ब्रूसली की मूवी देखी है, शाओलिन टेम्पल्स की मूवी देखी है, जिसमें वो अपने आप को कितना हल्का करके उड़ाते हैं? वो फिक्शन नहीं है सर, दे आर रियल. द साइंस, दे हैव मास्टर्ड उड़ाना, जिसमें वो अपने उड़ाना को कंट्रोल करके अपनी बॉडी को लिफ्ट कर लेते हैं. एंड दिस इज कॉल्ड एज सिद्धि विच आवर ऋषि मुनि हैज टू कंट्रोल ओवर उड़ाना. अब in this time period 6 to 12 hour when your udana is going on, agar you have got some able tantric which has good powers, जिनके पास संजीवनी शक्ति है, he can revive. But once after that udana has exited your body, तो कोई चांस नहीं है. मतलब आप कह रहे हो कि मरे हुए आदमी को जिंदा किया जा सकता है? कर सकते, उन ताकत है तो कर सकते हैं. अच्छा. okay. There are some tantric practices which can do, but there has limits. Okay. उसके बाद your apana exits 8 to 18 hours. अपाना, उड़ाना के बाद फिर अपाना एग्जिट होना स्टार्ट हो जाता है बॉडी में. ठीक है. अब उसके बाद भी बॉडी 14 दिन तक है यहाँ पे.
soul and the body, because last thing which starts exiting body is the vyana, जो आपका प्रेजर्वेटिव है. आप एक अचार की बोतल लेते हो, उसमें लिखा होता है ना हर चीज पे मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट. हमारा भी सिस्टम है, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी, और भगवान ने हमारे अंदर प्रेजर्वेटिव्स बना के रखे हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ व्याना. अच्छा. सेल्फ डिस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है ना बॉडी का. हाँ, वो ब्रेक नेचर करने में जाता है. प्रकृति कुछ भी छोड़ती नहीं है. ये बॉडी भी आप प्रिजर्व करके नहीं रख सकते हो, क्योंकि अगर हमारे पास ये ताकत होती ना कि हम अपने लव्ड वंस को, कौन चाहता है किसका लव बन जाए, तो हम तो संभाल के रख लेते बॉडी उसकी. लेकिन भगवान ने सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड कर रखा है. व्याना स्टार्ट्स एग्जिट, द बॉडी स्टार्ट्स रॉटनिंग अप, डिकम्पोज शुरू हो जाता है. हाँ, और 14 दिन तक ये डिकम्पोजिशन स्टार्ट होता है, रहता है. और इस दौरान कुछ तांत्रिक क्रियाज जो है करके आपकी सोल को कैप्चर किया जा सकता है. ठीक है, एंड दैट कैन बी यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस. सो वी हैव दिस रिचुअल कि 14 दिन तक हम इतना उनका संस्कार करने के बाद 14 दिन तक हमारे कुछ रिचुअल्स होते हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं ताकि उस बॉडी को कंप्लीटली सेंड किया जा सके. अच्छा. एंड द पीपल हु आर डाइंग, जो आत्महत्या कर लेते हैं या ऐसे जिनकी शरीर इधर उधर होते हैं या अनआइडेंटिफाइड बॉडीज होती है जिनका क्रिमेशंस या क्रियाएं सही नहीं होती हैं, सो व्हाट दे गोज इनटू दीज योनीज में तो जाते हैं जिन्हें तांत्रिक फिर सबटल वर्ड पे पकड़ लेते हैं और फिर उनसे काम करवाया जाता है. प्रेतराज पकड़ लेते हैं, और ऐसे कई भूत और प्रेत हैं जो कि जिन्होंने अपने गैंग बना रखे हैं, दाऊद इब्राहिम वाले और वो उनका राजा होता है और वो उनसे मार पीट के उनको पहले काम करवाता है, फिर उनका वो राजा होता है, एंड देन ही टेक्स वर्क फ्रॉम देम.